गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 10वां चैप्टर चल रहा था प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जिसमें कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कल हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है मुख्य या प्रधान वर्णक और दूसरा है सहायक वर्णक। ठीक है, तो मुख्य या प्रधान वर्णक कौन सा था? क्लोरोफिल या पर्णहरित। और सहायक वर्णक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे किनका? कैरोटीनॉइड्स का और फाइकोबिलिन्स का। तो कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो आज हमारा टॉपिक है क्लोरोफिल अणु की संरचना। क्लोरोफिल अणु की संरचना, ठीक है बच्चों। तो देखिए, क्लोरोफिल अणु की रासायनिक संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किन्होंने किया? तो क्लोरोफिल अणु की रासायनिक संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन तीन वैज्ञानिक थे, विल्स टोटर, स्टोल तथा फिशर। तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लोरोफिल अणु की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया था। वो थे विल्स टोटर, स्टोल तथा फिशर। कब किया? 1912 में। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो क्लोरोफिल अणु होता है वो ध्रुवीय अणु है, या कहें कि वो पोलर मॉलिक्यूल है। ध्रुवीय अणु है कौन? क्लोरोफिल अणु। ठीक है। इस क्लोरोफिल अणु में एक सुविकसित पोरफायरिन वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोरफायरिन वलय पाई जाती है, जो क्लोरोफिल अणु के शीर्ष का निर्माण करती है। क्लोरोफिल अणु के शीर्ष का निर्माण करती है। ये देखिए, एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने क्लोरोफिल अणु का। इसमें ये जो वलय है ये किसकी बनी हुई है? पोरफायरिन वलय। क्या कहलाती है ये? पोरफायरिन वलय, जो किसका निर्माण कर रही है? क्लोरोफिल अणु के शीर्ष का निर्माण कर रही है। ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल अणु में एक फाइटोल श्रृंखला क्या पाई जाती है? फाइटोल श्रृंखला या फाइटोल चैन पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है? क्लोरोफिल अणु की पूंछ का निर्माण करती है। क्लोरोफिल अणु की पूंछ का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों। अब क्लोरोफिल अणु के शीर्ष की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल अणु के शीर्ष में 4 पायरोल वलय पाई जाती है। 4 क्या पाई जाती है? पायरोल वलय। ये चारों पायरोल वलय किससे संयुक्त होती है? मैथिल बंधों द्वारा। किसके द्वारा? मैथिल बंधों द्वारा या मैथिल बॉन्ड द्वारा संयुक्त होती है। और संयुक्त होकर किसका निर्माण करती है? चक्रीय टेट्रापायरोल वलय का। किसका? चक्रीय टेट्रापायरोल वलय का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोरफायरिन वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफायरिन वलय। ठीक है। इस चक्रीय टेट्रापायरोल वलय के केंद्र में आयनिक मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। आयनिक मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। ये देखिए, तो ये जो चक्रीय टेट्रापायरोल वलय है जो किसका निर्माण कर रही है? क्लोरोफिल अणु के शीर्ष का निर्माण कर रही है। उसमें क्या पाया जाता है? उसके केंद्र में आयनिक मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? अब जो 4 पायरोल वलय है, क्लोरोफिल अणु के शीर्ष में जो 4 पायरोल वलय है, उसकी चतुर्थ पायरोल वलय, जो चौथी पायरोल वलय है, वो एक लंबी एल्कोहल श्रृंखला से जुड़ी होती है। एक लंबी एल्कोहल श्रृंखला से जुड़ी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइटोल पूंछ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फाइटोल पूंछ। तो फाइटोल पूंछ से कौन जुड़ा हुआ है? चौथी पायरोल वलय, चतुर्थ पायरोल वलय जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई क्लोरोफिल अणु की संरचना। ठीक है बच्चों। अब क्लोरोफिल अणु जो है वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के बताए थे, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो कि हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? C55 H72 O5 N4 Mg या C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है। और क्लोरोफिल बी का अणुसूत्र होता है C55 H70 O6 N4 Mg। क्लियर है बच्चों? अब जो क्लोरोफिल ए वर्णक है, जो क्लोरोफिल ए वर्णक है, उसकी पोरफायरिन सिरे के तीसरे कार्बन पर, उसके पोरफायरिन वलय के तीसरे कार्बन पर कौन सा समूह जुड़ा होता है? मैथिल समूह या CH3 समूह जुड़ा होता है। मैथिल समूह या CH3 समूह जुड़ा होता है। ठीक है। जबकि क्लोरोफिल बी के तीसरे कार्बन पर एल्डिहाइड समूह CHO समूह जुड़ा होता है। ठीक है। ये डिफरेंस भी हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक अंतर तो हो गया इसका
अणुसूत्र एक अंतर हो गया, तीसरे कार्बन पर उपस्थित मैथिल और एल्डिहाइड समूह। और तीसरा अंतर है कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो कैसे होते हैं, नीले हरे रंग का वर्णक होता है। कैसा होता है, नीले हरे रंग का वर्णक होता है, जबकि क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का वर्णक होता है। कैसा होता है, पीले हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लोरोफिल अणु की संरचना या पाणहरित की संरचना। ठीक है, तो इसी के साथ हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जिसमें एक पोर्शन जो था मुख्य या प्रधान वर्णक वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम सहायक वर्णक। क्लियर है, अब पढ़ेंगे हम सहायक वर्णक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सहायक वर्णक में पहले पढ़ेंगे हम कैरेटिनोइड्स के बारे में। किसके बारे में, कैरेटिनोइड्स के बारे में। तो देखिए, तो कैरेटिनोइड्स पादपों में क्लोरोफिल के साथ पाए जाने वाला एक सहायक वर्णक है। कैरेटिनोइड्स पादपों में क्लोरोफिल के साथ पाए जाने वाला एक सहायक वर्णक है। ठीक है, ये उन विकिरणों को अवशोषित कर, कौन, कैरेटिनोइड्स, कैरेटिनोइड्स उन विकिरणों को अवशोषित कर ऊर्जा को कहां पहुंचाता है, क्लोरोफिल अणु के पास, जिस विकिरण का अवशोषण क्लोरोफिल अणु द्वारा नहीं हो पाता। ठीक है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, सहायक वर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक वर्णक। ठीक है, दोबारा से देखिए, जो कैरेटिनोइड्स वर्णक है वो उन प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है जिनका अवशोषण क्लोरोफिल अणुओं द्वारा नहीं होता, और उस प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर ऊर्जा को कहां ट्रांसफर करता है, क्लोरोफिल अणु के पास। क्लियर है, आगे देखिए, कैरेटिनोइड्स की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, वेकेन रोडर ने की थी। किसने की थी, वेकेन रोडर ने की थी। कब, 1831 में। किसमें की थी, गाजर में। किसमें, गाजर में। तो वेकेन रोडर के द्वारा कैरेटिनोइड्स की खोज की गई, किसमें, गाजर में। क्लियर है, आगे देखो। अब कैरेटिनोइड्स जो है वो पौधों में दो प्रकार के पाए जाते हैं। कैरेटिनोइड्स पौधों में दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन और जैंथोफिल। ठीक है बच्चों, तो पेड़ पौधों में कैरेटिनोइड्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन और जैंथोफिल। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कैरोटीन का। किसका, कैरोटीन का। तो देखिए, जो कैरोटीन है वो केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु युक्त होता है। कैरोटीन जो होता है वो केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु युक्त होता है। ठीक है, इसका अगर मूलानुपाती सूत्र की हम बात करें तो कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो क्या होगा, C40H56। C40H56 ये किसका मूलानुपाती सूत्र है, कैरोटीन का। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कैरोटीन जो है वो सामान्यतः कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। कैरोटीन वर्णक कैसे रंग का, लाल रंग का वर्णक होता है। ठीक है, अब कैरोटीन वर्णक के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। ठीक है बच्चों, तो ये था कैरोटीन, जो कि एक प्रकार है किसका, कैरेटिनोइड्स का। ठीक है, इसमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका मूलानुपाती सूत्र C40H56 होता है। ठीक है बच्चों, इसका रंग लाल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। क्लियर है, अब बात करते हैं जैंथोफिल की। अगला प्रकार है कैरेटिनोइड्स का जैंथोफिल, जिसको हम पर्णपीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णपीत। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, किसमें, कैरोटीन और जैंथोफिल में। तो जैंथोफिल में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, जबकि कैरोटीन में क्या था, केवल कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित था, जबकि जैंथोफिल में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। अगर इसकी मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो इसका मूलानुपाती सूत्र है C40H56O2। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, अगर इसके रंग की बात करें तो जैंथोफिल का रंग पीला या भूरा होता है, पीला या भूरा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया ल्यूटिन। किसका एग्जाम्पल, जैंथोफिल का। तो जैंथोफिल वर्णक के एग्जाम्पल है ल्यूटिन वर्णक, जियाजैंथिन, क्रिप्टोजैंथिन और नियोजैंथिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, जैंथोफिल के। क्लियर बच्चों,
अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि कैरोटीन में तो बीटा कैरोटीन, कैरोटीन में तो बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में ल्यूटिन, कैरोटीन में बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में ल्यूटिन, ये सभी हरे पादपों में पाए जाते हैं। तो सभी हरे पादपों में कौन से कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं? तो सभी हरे पादपों में बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम पढ़ रहे हैं सहायक वर्णक, जिसमें पहला था कैरोटीनॉइड्स, वो क्लियर हो गया। दूसरा है फाइकोबिलिन्स, वो पढ़ते हैं अब हम। तो अगला सहायक वर्णक है फाइकोबिलिन्स। कौन सा? फाइकोबिलिन्स। ठीक है, तो यह वर्णक केवल लाल व नीले हरे शैवालों में ही पाया जाता है। ये जो सहायक वर्णक है फाइकोबिलिन्स, यह केवल लाल व नीले हरे शैवालों में ही पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो फाइकोबिलिन्स वर्णक है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है फाइकोइरिथ्रिन और दूसरा है फाइकोसाइनिन। पहला है फाइकोइरिथ्रिन और दूसरा है फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम फाइकोइरिथ्रिन के बारे में। देखिए, तो जो फाइकोइरिथ्रिन वर्णक है वो कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। कैसे रंग का? लाल रंग का वर्णक होता है, जो लाल शैवालों में, किसमें? लाल शैवालों में या रोडोफाइसी। लाल शैवाल किसके अंतर्गत आती है? रोडोफाइसी के अंतर्गत आती है। तो फाइकोइरिथ्रिन जो वर्णक है वो सामान्यतः लाल रंग का होता है और लाल शैवालों या रोडोफाइसी में पाया जाता है। क्लियर है? बात करते हैं फाइकोसाइनिन की। तो फाइकोसाइनिन जो वर्णक है वो नीले रंग का वर्णक होता है। कैसे रंग का वर्णक होता है? नीले रंग का वर्णक होता है और प्रमुख से नील हरित शैवालों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नील हरित शैवालों में पाया जाता है। तो यहाँ टॉपिक हमारा क्लियर होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। यहाँ टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कल हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, और इसी के साथ कल हम शुरू करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए।